हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज सीडीपी का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स कौन कौन से हैं। विकास और वृद्धि को सेपरेट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। आई होप आपने अब तक देख लिया होगा। नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, और जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ना। सो भाई लेवल 1 लेवल 2 दोनों का ही सिलेबस सेम है, आपने देख ही लिया होगा। सो यहाँ पे चीज़ों को हम एक साथ में ही कंप्लीट करने वाले हैं। डेली 10 बजे आपकी जो क्लासेस हैं अपलोड हो जाती हैं। सो टाइमली आप लोग अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लिया करें। सो भाई बात करते हैं विकास के सिद्धांत की। तो विकास का पहला सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। और जो विकास की दिशा होती है ना वो निश्चित होती है, यानी कि एक निश्चित दिशा में ही विकास प्रोसीड करता है। अब वो कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, तो एक होती है जिसे हम सेफेलोकॉर्डल कहते हैं और दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टमल। तो दोनों को ही अलग अलग समझते हैं। भाई सेफेलोकॉर्डल क्या होगा, तो सेफेलोकॉर्डल में जो विकास है वो हेड से टो की तरफ मूव करता है, हेड टू टो, यानी कि बच्चे का विकास पहले उसके सर का विकास होता है और फिर धीरे धीरे विकास कंधों का विकास होगा, फिर स्टमक डेवलप होगा, इस तरह से पैर की तरफ प्रोसीड करता है, यानी कि हेड टू टो आप कह सकते हो। अब दूसरी तरफ आते हैं तो प्रॉक्सिमोडिस्टल आ जाता है। यहाँ पे विकास क्या होगा, तो विकास जो होता है बच्चे का यहाँ पे केंद्र से यानी कि सेंटर टू पेरीफेरल, सेंटर टू पेरीफेरल होता है। यानी कि भाई अगर हम देखें तो पहले बच्चे का जो केंद्र भाग है वो डेवलप होगा और फिर धीरे धीरे विकास बाहर की तरफ मूव ऑन कर रहा है, यानी कि केंद्र से परिधि की तरफ या केंद्र से बाहर की तरफ आप कह सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल पहले बच्चे का जो बैकबोन होता है पहले वो डेवलप होगा, उसके बाद धीरे धीरे विकास कंधों की तरफ बढ़ेगा, पहले उसके बाद बच्चे का जो शोल्डर्स हैं वो भुजाएं हैं उनका विकास होगा, फिर धीरे धीरे हैंड डेवलप होंगे और फिर उसके बाद आते हैं फिंगर्स। तो ये कुछ डायरेक्शन है जो विकास प्रोसीड करता है और इसे इन दोनों नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हो जाते हैं आपके ना। सो जैसे कि मैंने सेफेलोकॉर्डल के बारे में बताया और हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं सेफेलोकॉर्डल को, तो आप इस तरह से ये देख सकते हो ना। यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं सेम जो मैंने आपको समझाई हैं अभी, और ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है। अब फिगर के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस फिगर में ये दो बच्चे हैं और इनके विकास को दिखाया गया ना। यहाँ हेड से लेग्स की तरफ जो विकास है मूव ऑन कर रहा है, मतलब सेफेलोकॉर्डल है। इवन शॉर्टकट में आप इस तरह से भी याद करते हो ना, सी सेफेलोकॉर्डल यानी कि सर से पैर। और जो विकास है यहाँ पे बैकबोन से इस तरह से देखो हाथों की तरफ मूव कर रहा है ना, हाथों की तरफ मूव कर रहा है, तो इसे कहा जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टमल। और साथ में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं ना कि जब बच्चा पूरे हाथ का इस्तेमाल करके चीज़ों को होल्ड करता है और जब बच्चा प्रॉपर अपनी फिंगर्स का यूज़ करना, जैसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं, और इसे कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, इसे कहते हैं भाई फाइन मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल्स बच्चे में बाद में आती हैं, पहले वो ग्रॉस मोटर स्किल का ही इस्तेमाल कर रहा होता है ना। और इस विकास को कि जब बच्चा इस तरह से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ मूव करता है तो इस विकास को प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं, विकास की जो दिशा आप देख पा रहे हो। सो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। सो जो भी फर्स्ट टाइम है भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हो ना, बहुत गलत बात है। अगला क्या है भाई, नेक्स्ट है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। सो पैटर्न की बात हो रही है तो पैटर्न क्या होता है भाई, देखिए जो भी जीव जो अपने जो भी नेक्स्ट पीढ़ी होती है, जो भी नेक्स्ट उनका जनरेशन होगा वो एग्जैक्टली उनकी तरह ही दिखते हैं ना। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन को जो वो जन्म देते हैं वो दूसरी तरह नज़र आएंगे या दूसरी की तरह दिखेंगे ना। यानी कि अगर हाथी का बच्चा है तो वो हाथी की तरह ही दिखेगा और इंसान का है तो इंसान की तरह ही दिखेगा। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी जाति के समान विकास प्रतिमान का अनुसरण करता है, अर्थात एक ही जाति के विभिन्न जीवों का विकास पैटर्न पूरे विश्व में कहीं भी कोने कोने में देख लीजिए वो पूरे विश्व में एक समान ही होता है। जैसे कि गाय का बछड़ा गाय के जैसा और हाथी का बच्चा जो है वो हाथी के जैसे ही आपको दिखाई देगा, चाहे आकार छोटा हो या बड़ा। इसी प्रकार अलग अलग देशों में भी मानव शिशु के विकास की प्रक्रिया एक समान ही होती है। इसे ही कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। और अगला क्या है, यहाँ फिगर के थ्रू खैर मैंने समझाया है, आप देख सकते हो भाई इंसान है तो वो इंसान के जैसा ही नज़र आएगा, और अगर यहाँ पे हाथी के बच्चे हैं तो वो वैसे ही आपको दिखने वाले हैं। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे और अगला क्या है,
निश्चित क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट ऑर्डर यानी कि विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार ही होता है, यानी कि क्रम को फॉलो करता है। जैसे जीवन का प्रारंभ भ्रूणावस्था से हो करके यानी कि वुम्ब से हो जाता है और उसके बाद क्रमशः शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा, प्रौढ़ा, वृद्धावस्था, इस एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ही जो विकास है, डेवलपमेंट है, प्रोसीड आगे होता है। इसी प्रकार सभी बालक पहले पलटना सीखते हैं, यानी कि जो छोटा सा बच्चा होता है वो पहले क्या होगा, पहले धीरे धीरे लेटा ही रहता है, फिर वो उलटना पलटना सीख लेता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलना सीखने लग जाता है, फिर धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करेगा और फिर चलना और उसके बाद दौड़ना। तो ये प्रॉपर एक क्रम है जहाँ पे विकास एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहा होता है। इसी प्रकार भाषा विकास में सभी बालक क्रमशः LSRW क्रम का पालन करते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो जब भाषा सीखने की बात आती है ना तो वो प्रॉपर इस क्रम को फॉलो करते हैं। LSRW यानी कि पहले वो लिसनिंग करते हैं, प्रॉपर लिसनिंग करेंगे, फिर उस जो सुनते हैं उसी को वो उन्हीं भाषा को, उन्हीं शब्दों को रिपीट भी करते हैं, फिर स्पीकिंग शुरू हो जाती है, उसके बाद रीड करना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद वो राइटिंग शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ इसी तरह से बच्चे जो हैं प्रॉपर इसी सीक्वेंस में जो भाषा है उसको बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ये प्रिंसिपल था हमारा कि निश्चित क्रम का सिद्धांत, यानी कि चीज़ें बच्चे एक प्रॉपर क्रम में ही सीखते हैं। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो बिल्कुल भाई ये इंडिविजुअल वर्ड जो है ये हर व्यक्ति में देखने को मिलता है, यानी कि जो भी बच्चे आप देखोगे ना, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, अपने आप में अलग है। विकास व्यक्तिगत विभिन्नता का पालन करता है, अर्थात एक ही आयु के कोई भी दो बालकों के उनके रंग हो, आकार, स्वभाव, लंबाई, भाषा या फिर संवेगात्मक शारीरिक बनावट के आधार पर भिन्नता पाई जाती है, यानी कि फिजिकली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, हर एक तरह से बच्चे जो हैं आपस में क्या होते हैं, विभिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। विभिन्नताएं वंशानुक्रम, पोषण, वातावरण, इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना कि बच्चे का हेरिडिटी में कैसे जीन्स मिले हैं, बच्चा किस तरह का न्यूट्रिशन ले रहा है, इनटेक कर रहा है, साथ में उसको कैसा एनवायरनमेंट मिला है। ये सारी फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हो ना कि हर बच्चा अपने आप में अलग है, ठीक है। ये विजुअली यानी कि यू प्रेफर यूजिंग पिक्चर इमेजेस एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। ये जो बच्चा है इसको इस तरह की चीज़ें सीखना, समझना और इसकी अंडरस्टैंडिंग इसमें बेहतर है। म्यूजिशियन, म्यूजिकल ऑडिटरी, यानी कि ये बच्चा ऐसा है कि जिसको म्यूज़िक्स वगैरह में ज़्यादा मज़ा आती है करने में। वर्बल यानी कि इसको बातचीत करने में लोगों से, ठीक है, इनको खेलने में, और इस तरह से ये सोशल काफ़ी इस तरह का बच्चा रहता है, इसे बढ़िया शांति में बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है, ये मैथमेटिक्स के साथ बढ़िया मैथमेटिक्स कर पा रहा है। तो हर बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे अलग अलग होते हैं, उनके इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं, तो हर किसी के जो इंटरेस्ट है ना एक जैसे नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो क्या है भाई पहला पॉइंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। पहली चीज़ तो आप ये समझ के चलिए भाई किसी भी व्यक्ति का जो विकास है वंशानुक्रम यानी कि उसकी हेरिडिटी एज वेल एज एनवायरनमेंट, वातावरण की अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और एक डेफिनेशन है जो कि वर्डवर्थ ने दी है, और इन्होंने कहा है कि बच्चे का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मल्टीप्लिकेटिव होता है, यानी कि इंडिविजुअली इन्हें हम नहीं देख सकते ना कि किसी एक ही चीज़ को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दें विकास, बच्चे के विकास को लेकर के, ठीक है। दोनों का ही मल्टीप्लिकेटिव का ही एक तरह से रिजल्ट हम देखते हैं जो बच्चे का विकास होता है। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। अब जो बच्चे का विकास है वो जो रेट है, लाइक ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक बच्चा एक ही स्टेज पे आकर के प्रॉपर उतनी ही लेवल पे डेवलप हो जाए जितना दूसरा बच्चा हो रहा है। हो सकता है कि आगे पीछे वो विकास आपको नज़र आ सकता है। यद्यपि एक ही जाति के दो जीवों का विकास क्रम समान होता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि दो बच्चे अगर जिनका जन्म साथ साथ में हुआ है तो उनका विकास का जो क्रम होगा वो तो क्रम एक प्रॉपर एक तरह से उसी सीक्वेंस में वो बढ़ते हैं,
किंतु उन दोनों जीवों में गति के विकास की जो दर है ना भाई, वो दर हमेशा एक समान नहीं रहती है। यहाँ तक कि जीव के पूरे जीवन काल में भी विकास की गति समान नहीं होती है, यह भिन्न भिन्न अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। यानी कि दो बच्चे हैं और दोनों का जन्म एक साथ हुआ था ना, हो सकता है कि ये वाला बच्चा जो है ये जल्दी बोलना शुरू कर दे और ये वाला थोड़ा लेट में बोले, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बोलेगा। अगर कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बोलेगा, थोड़ा लेट बोलेगा लेकिन बोलेगा। ठीक है, हो सकता है ये जल्दी बोलना शुरू कर दिया हो इन्होंने। तो इस तरह से कह सकते हो आप कि विकास की जो विभिन्न गतियाँ हैं, जो दर है, वो आगे पीछे देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो ना कि मनुष्य में शास्त्रावस्था में वृद्धि एवं विकास की दर तीव्र होती है तथा बाल्यावस्था में थोड़ा सा स्लो हो जाता है चीज़ें, और किशोरावस्था आने पर विकास की गति फिर से तेज हो जाती है एवं प्रौढ़ावस्था में एक बार फिर मंद होगी, और इस प्रकार विकास की गति बदलती रहती है। सो ये चीज़ें हो जाती हैं। अगला क्या है, वर्तुलाकार गति का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट मोशन। यानी कि विकास कभी भी लीनियर नहीं होता है। ठीक है, विकास जो है कभी भी लीनियर नहीं होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं हो सकता है। वो हमेशा कैसा होगा, स्पाइरल होगा। ठीक है, वर्तुलाकार कह लीजिए, चक्राकार, सर्पिलाकार, जैसा आप कहना चाहें। अर्थात यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। अर्थात विकास सब दिशाओं से होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चा पहले उसकी हाइट बढ़ जाएगी, उसके बाद वो वेट गेन करेगा, उसके बाद फिर उसमें चौड़ाई होगी उसकी, तो इस तरह से नहीं होता। वो हर डायरेक्शन में बच्चा बढ़ रहा होता है ना। तो लीनियर ना होकर के कैसा होता है, स्पाइरल होता है विकास। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अगला है अच्छा, ये आपका रिपीट हो गया। ओके, सो अगला है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है, ये चीज़ें आपको पता है। विकास बच्चे का जो विकास है वो जन्म पूर्व अवस्था यानी कि प्री नेटल स्टेज से शुरू हो जाता है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाएगी, तब तक जीवन पर्यंत विकास चलता ही रहता है। सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत की बात करते हैं तो भाई जो भी चीज़ें आप देखते हो, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। अर्थात बालकों में सामान्य लक्षण पहले प्रकट होते हैं तथा विशिष्ट लक्षणों का विकास बाद में होता है। जैसे कि बच्चा है, पहले वो एकदम से उसको बोलना नहीं आता है, वो धीरे धीरे बड़बड़ा रहा होता है ना, इस तरह से चीज़ें रिपीट कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, बोलना सीखेगा, चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा। तो वो सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं विशिष्ट सामान्य, यानी कि जो हर बच्चे में आप देखते हो शुरुआत में जिस तरह की प्रॉपर्टी वो शो करते हैं। अगला है एकीकरण पूर्ण से एकीकरण कह लीजिए या फिर पूर्ण से अंश का सिद्धांत कह लीजिए। तो ये क्या होता है भाई, तो इसमें इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि बालक पहले अपने पूर्ण अंगों का संचालन सीखता है, यानी कि बच्चा जो होगा वो पहले अपनी पूरी बॉडी का, फुल बॉडी का इस्तेमाल सीखता है, और उसके बाद अंगों के भागों को चलाना सीखता है, और अंत में अंगों के विभिन्न भागों में समन्वय करना सीखता है। यानी कि कोऑर्डिनेशन उसको धीरे धीरे आता है, लेकिन वो पहले शुरुआत में पूरी बॉडी का इस्तेमाल करके, पूरे अपने एक बॉडी के हिस्से का इस्तेमाल करके ही वो चीज़ें करता है। जैसे बालक पहले अपने पूरे हाथ या पैर को चलाना, हिलाना, मूव करना और इस तरह से चीज़ें सीखेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो अंगुलियां, फिंगर्स यूज़ करना वो सीख जाता है ना। तो ये पूरा इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेटेड मेथड में बच्चा करता है। अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप सेशन आपको समझ में आया हो, और अगर थोड़ी सी भी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में हैं सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर देंगे अपने एक दोस्त के पास पक्का, और जो भी फर्स्ट टाइम है। सो भाई क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम पे डेली प्रोवाइड करा दी जाती है, प्री एक्सप्लोर नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहाँ से जाके ज़रूर फॉलो करें ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।